चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1। इसमें पहला क्वेश्चन है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। सर्कस का एक कलाकार है जो रस्सी पर चल रहा है, जो रस्सी सीधे खड़े किसी खंभे से बिल्कुल पूरी तरह से तनी हुई है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं यदि ये हमारा एक खंभा है, एक डोर है जो इधर से पूरा तना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये कोण हमारा 30 डिग्री है तो हमें इस खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है। ये ट्रायंगल है ए बी और सी। त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 9.1 को हल करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है त्रिकोणमिति के कोणों के मान को याद रखना। त्रिकोणमिति के कोणों के मान को याद रखना। ये डोर की लंबाई 20 मीटर है और हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। जब हम त्रिकोणमिति के ये चैप्टर 9.1 को पढ़ेंगे तो विशेष इस बात पे ध्यान रखेंगे कि हमें दिया क्या है और हमसे मांगा क्या क्या है। तो ये एक हमें कर्म दे दिया है, h दे दिया है 20 मीटर और हमसे लंब मतलब परपेंडिकुलर p हमसे पूछा है कि ये कितना मीटर ऊंचा है। तो हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या है h और p और हमसे हमें दिया क्या है h और हमसे पूछा क्या है p। तो त्रिकोणमिति अनुपात में p और h का रिलेशन किस पर है? तो p और h का रिलेशन साइन और कोसेक पे है, साइन और कोसेक में। तो लिखेंगे साइन और एंगल कितना दे दिया है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। p/h का अर्थ है p/h का अर्थ है ab। p हमारा क्या है ab, हमारा क्या है p बाय h हमारा क्या है ac। हम इसे ऐसे लिख ले साइन 30 डिग्री इक्वल टू ab बाय ac, ab बाय ac। अब हम ध्यान रखेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है इक्वल टू ab हमें याद करना है। ac का मान 20 मीटर है तो हम लिख सकते हैं ab 20 को यहाँ भेज देंगे तो हम लिख सकते हैं 20/2 इक्वल टू ab। 2 से ये 20 10 बार में कट जाएगा। ab बराबर 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। इसे आप लोग बता दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है।
एक पेड़ है इस प्रकार से, आंधी आने से ये पेड़ कहीं से टूट जाता है, मान लेते हैं यहाँ से ये पेड़ टूट गया, तो टूटने के बाद ये वाला जो पार्ट होगा वो इस तरह से गिर जाएगा। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जो शिखर है ये जमीन को गिरने के बाद छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, एक पेड़ का 5 बिंदु है और ये पेड़ का शिखर जहाँ पेड़ जमीन को छू रहा है, इनके बीच का दूरी 8 मीटर है। 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ कितना ऊंचा है वो हमें निकालना है। ऐसे कह सकते हैं कि पेड़ हमारा क्या है, ए बी सी और इसका नाम हम डी दे देते हैं, या फिर इसका नाम सी दे देते हैं और यहाँ डी दे देते हैं। तो अपने जानकारी के लिए सिर्फ लिखते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो पेड़ का ऊंचाई क्या होगा? ए बी, यहाँ से यहाँ ए बी प्लस डी डी प्लस डी डी। इसे हम ए बी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं। ए बी प्लस बी सी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बी डी का जितना लंबाई होगा बी सी का भी उतना ही लंबाई होगा। फिर हम देख रहे हैं क्या हमें दिया क्या है। तो इस ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे, इस ट्राइंगल में हमारा क्या दे दिया है। ये हमारा B है, ये H है और ये P है। मतलब ये आधार है, ये लंब है और ये कर्म है। आधार दिया है और हमसे A D का लंबाई पूछा है, तो हम A से B निकाल लेंगे, मतलब लंब निकाल लेंगे, फिर B से C निकाल लेंगे, मतलब कर्म निकाल लेंगे, और लंब और कर्म दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए बी हमारा लंब है और ए सी हमारा आधार है। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए ए बी निकालना है और बी सी भी निकालना है। ए बी मतलब लंब और बी सी कर्म दोनों को जोड़ देंगे, ए से बी और बी से सी, पी और कर्म एच दोनों जोड़ देंगे तो हमारा ए डी निकल जाएगा, पेड़ की लंबाई निकल जाएगा। ये हमारा बी दिया है और हमें पी निकालना है। बी और पी का रिलेशन त्रिकोणमिति के किस अनुपात में है? तो 10 में है। लिख सकते हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 बराबर होता है P/B, लंब बटा आधार। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और 10 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? P/B। P हमारा क्या है? AB और B हमारा क्या है? AC। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है इक्वल टू AB हमारा AB ही है और AC हमारा AC 8 मीटर है। AC हमारा 8 मीटर है। तो हम 8 को यहाँ भेज दें, 1 के साथ गुना कर दें, तो AB बराबर 8/√3 हो जाएगा। हमारा AB निकल गया, मतलब A से B, P लंब निकल गया। अब हमें H निकालना है, B से C निकालना है, मतलब कर्म निकालना है और हमें आधार दिया है। B और H का रिलेशन त्रिकोणमिति के किस अनुपात में होता है?
तो कोस थीटा पे होता है। लिखेंगे कोस 30 डिग्री बराबर, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, आधार बटा कर्ल। b हमारा AC है और कर्ल BC है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इक्वल टू AC का वैल्यू 8 है, 8 AC 8 दिया हुआ है और BC निकालना है। BC को यहाँ भेज देते हैं, बराबर 8 को 2 से गुना कर देते हैं और बटा √3 लिख देते हैं। BC बराबर 16 बटा √3 हो जाता है। पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमें AB और BC को जोड़ना होगा, क्योंकि पेड़ का ऊंचाई AB प्लस BC ही है। लिख लेते हैं, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस BC। AB का मान 8 बटा √3 है, प्लस BC का मान 16 बटा √3 है। √3 का एलसीएम √3 होता है, √3 से √3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, एक को 8 से मल्टीपल करेंगे 8 होगा, √3 से √3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, एक को 16 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये 8 प्लस 16 24 होता है बटा √3। इस 24 को हम लोग 8 गुना 3 लिख सकते हैं और बटा में √3 लिखेंगे। 8 गुना √3 को 8 गुना 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं बटा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 8 √3 मीटर आंसर आ जाएगा। 8 √3 मीटर हमारा पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। एक फिसलन पट्टी बनाना है पार्क में। हम लोगों ने देखा होगा पार्क में इस प्रकार से एक फिसलन पट्टी लगा रहता है जिसमें छोटे बच्चे सब फिसलते हैं। इसका नाम हम A, B, C दे देते हैं। ये 90 डिग्री के कोण पे ही खड़ा होगा, जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर की है, 1.5 मीटर है। फिसलन पट्टी हमारा ये है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन भी है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक और फिसलन पट्टी बनाना है। जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ होगा। इसका नाम हम D, E, F रख देते हैं। जो 3 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है। ये हमारा फिसलन पट्टी है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। इस स्थिति पे ये फिसलन पट्टी का लंबाई क्या होगा और इस स्थिति में भी फिसलन पट्टी का लंबाई क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, यही हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
हम देखते हैं इस स्थिति के लिए, इस स्थिति में हमें ए बी दिया हुआ है, ए बी मतलब लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण का रिलेशन किस पर है? तो साइन थीटा पर है। साइन 30 डिग्री पर जुड़ा हुआ था। साइन 30 डिग्री, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा ए बी है और एच हमारा ए सी है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इक्वल टू ए बी हमारा 1.5 है और ए सी हमें को निकालना ही है। ए सी को 1 से मल्टीपल करेंगे, ए सी इक्वल टू 2 को 1.5 से मल्टीपल करेंगे, 2 को 1.5 से मल्टीपल करेंगे तो ए सी इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3 मीटर हो जाएगा। मतलब इस स्थिति पे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो हमारा 3 मीटर होगी। इसको हम अलग भी बना सकते हैं यहाँ, या फिर यहीं पर ही बना सकते हैं। दूसरे स्थिति पे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऐसा लिख लेते हैं, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये जो हमारा फिसलन पट्टी है जिसका ऊंचाई 3 मीटर है और फिसलन पट्टी की लंबाई हमें निकालना है। मतलब DE 3 मीटर है और DF हमें निकालना है। लंब दिया हुआ है, कर्ण हमें निकालना है। लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा पर होता है। साइन 60 डिग्री है यहाँ, साइन थीटा बराबर P/H होता है। P हमारा लंब जो DE दिया हुआ है, H हमारा DF दिया हुआ है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इक्वल टू DE हमारा 3 मीटर है और DF हमें निकालना है। DF को यहाँ भेज देते हैं तो DF इक्वल टू ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, बटा पे ये √3 आ जाएगा। 3 से √3 टाइम में कट जाएगा। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया तो यहाँ फिर से ऐसा लिख देते हैं, DF इक्वल टू 3 इंटू 2 बटा √3 हो जाएगा। DF इक्वल टू √3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बाई 2 इंटू 2 बटा में हमारा √3 है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। DF इक्वल टू 2 इंटू √3 मीटर हो जाएगा। एक फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर होगी और दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2√3 मीटर की होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा मीनार है। ये हमारा मीनार है। मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ से मीनार का जो उन्नयन कोण है बस 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। यहाँ से यहाँ A B C में हमें मीनार, हमारा A B है तो A B हमें ज्ञात करना है। A B हमारा मीनार है।
समझने के लिए ऐसे यहाँ लिख देते हैं। और मीनार जो है वो हमारा P है, ये हमारा H है और ये हमारा B है। चलिए हमें दिया क्या है, समकोण त्रिभुज हमें जो दिख रहा है इस पे हमें आधार दे दिया है, आधार का फॉर्मूला आधार दे दिया है। आधार हमारा 30 मीटर दिया है और हमसे लंब पूछा है। तो हम देखते हैं या जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में आधार और लंब का रिलेशन किस पर होता है। आधार और लंब मतलब P और B थीटा पर होता है। टेन थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है P बाय B। P हमारा AB है और B मतलब आधार, आधार हमारा BC है। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है बराबर AB हमें निकालना ही है बटा BC हमारा 30 मीटर है। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर 30/√3। यदि हम AB को इधर छोड़ देते हैं, इधर ही रहने दिए, ये 30 हमारा 1 के साथ गुणा होकर 30/√3 हो जाता है। इसे हम AB बराबर 30 को 10 गुना 3/√3 कह सकते हैं। AB बराबर 10 गुना √3 गुना √3 कह सकते हैं, क्योंकि √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। बट्टा में हमने √3 है, √3 कैंसिल हो जाएगा। AB बराबर 10√3 मीटर, यही हमारा मीटर है। मतलब मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये हमारा भूमि है, तो यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग मतलब काइट उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। इसका ऊंचाई 60 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पतंग जो उड़ रहा होगा उसके डोरी को यहाँ कहीं बांध दिया गया है। जो बांधा गया है वो यहाँ भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जो डोरी है इसका झुकाव भूमि के साथ 60 डिग्री का है। इसे हम ये मान लेते हैं, इसे हम B लिख देते हैं। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ये जो डोरी है ये डोरी ढील नहीं है, पूरी तरह से तना हुआ है, इसका हमें लंबाई ज्ञात करना है। हम ऐसे कहें, ये जो ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, इस पर ये लंब है, लंब हमें दिया हुआ है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। हमें कर्ण निकालना है, B नहीं निकालना है, और P हमें दिया हुआ है। P इसलिए डोरी की लंबाई निकालनी है, जो डोरी का लंबाई होगा वही हमारा कर्ण होगा। हमें दिया हुआ लंब है और निकालना कर्ण है। लंब और कर्ण का रिलेशन त्रिकोणमिति के साइन में होता है। हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब हमारा AK है, लंब हमारा AK है और कर्ण हमारा KB है या BK है, BK है। लंब हमारा AK है और कर्ण हमारा BK है। साइन 60 डिग्री
का वैल्यू √3/2 होता है। ए से के की लंबाई 60 मीटर है बटा बी के तो हमें निकालना ही है। बी के को इधर लाते हैं, बी के इक्वल टू 60 बटा ये √3 यहाँ आ जाएगा और ये 2 इसके साथ गुना हो जाएगा। आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो यहाँ से देख सकते हैं, बी के इक्वल टू 60, ये 2 को यहाँ भेजेंगे, ऊपर जो उसके साथ गुना हो जाएगा और बटा पे ये √3 हमारा आ जाएगा। बी के इक्वल टू ये 60 को हम लोग 3 गुना 20 लिख सकते हैं और गुना पे जो हमारा है बटा पे √3। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारा हिसाब बनाया। √3 से 3 बार में या √3 टाइम में कट जाता है, क्योंकि ये 3 के अंदर ये 3 में ये 3 अपने आप में √3 इंटू √3 है, √3 इंटू √3 है इंटू 20 इंटू 2 बाय √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। बी के इक्वल टू 20 इंटू 2 40 √3 मीटर हो जाएगा। बी के का लंबाई, बी से के का लंबाई मतलब